कैसे बनाते हैं। तो इसमें पहले हमने जाना लग्न कुंडली से जब हम नवांश बनाते हैं तो इसमें हम लग्न को कैसे बनाते हैं। ऐसे नवांश कुंडली आपको बनी बनाई मिल जाएगी, लेकिन एक बार समझ लीजिए इसे, क्योंकि इसे समझने से क्या होगा कि आपको लग्न कुंडली को देखकर आप नवांश कुंडली खुद डिजाइन कर लेंगे कि हाँ नवांश कुंडली इसकी क्या होगी, उसमें ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, उससे फिर आगे आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कुंडली थी वो मिथुन लग्न की थी। आप लोगों को याद है जो कल क्लास में उपस्थित नहीं थे वो इस कुंडली को बना लीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न की डिग्री, लग्न की डिग्री 3.3 डिग्री 11 मिनट। लग्न की डिग्री 3 डिग्री 11 मिनट। लग्न में बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। लग्न में बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। बुध की डिग्री है 4 डिग्री 15 मिनट। बुध की डिग्री है 4 डिग्री 15 मिनट। सूर्य की डिग्री है 7 डिग्री 44 मिनट। सूर्य की डिग्री है 7 डिग्री 44 मिनट। शुक्र, 1 मिनट इस कुंडली को हम लगा देते हैं। फिर आप लोग देख लीजिएगा। शुक्र की डिग्री है 29 डिग्री 8 मिनट। शुक्र की डिग्री है 29 डिग्री 8 मिनट। थर्ड हाउस में राहु है, तीसरे भाव में राहु है। राहु की डिग्री है 29 डिग्री 27 मिनट। 29 डिग्री 27 मिनट। फोर्थ हाउस में मंगल है। मंगल की डिग्री है 7 डिग्री 43 मिनट। 7 डिग्री 43 मिनट मंगल की डिग्री है। उसके बाद अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु की डिग्री है 27 डिग्री 51 मिनट। 28 डिग्री 51 मिनट गुरु की डिग्री है। चंद्रमा की डिग्री है 6 डिग्री। चंद्रमा गुरु के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा की डिग्री है 6 डिग्री 58 मिनट। 6 डिग्री 58 मिनट। ये रही कुंडली, देखिए आप लोग। आप लोगों को कुंडली दिख रही है। नवांश को हमें नहीं देखना है, नवांश को हम यहाँ से ऐड करते रहेंगे। तो कुंडली देखिए, कुंडली बन गई। इसमें हमने किसे निकाला, सबसे पहले लग्न को। लग्न को निकालना आप लोगों को आ गया है। एक बार देख लेते हैं लग्न को हमने कैसे निकाला नवांश के। लग्न कितना है 3.15 डिग्री। 3.15 डिग्री लग्न है। तो ये कौन से लग्न में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, 1 नंबर लग्न में आ जाएगा। तो 1 नंबर लग्न में आ जाएगा। फिर इसकी राशि कौन सी है, 3, 7 और 11 किस समूह में है, 3, 7 और 11 के समूह में है। इसमें मूवेबल साइन कौन है, 7 है। तो 7 से हम कितना गिनेंगे, 3.15 डिग्री है तो एक नववांश में आ रहा है तो एक ही गिनेंगे। तो 7 पे 7 से अर्थात 7 पे 7 आ गया तो इसका नौ
नवांश का जो लग्न बना वो कौन सा बन गया? मेष लग्न माफ करना, तुला लग्न बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। चलिए कल का फिर से रिवाइज करना है। एक मिनट, चलिए ले लेते हैं। लिखिए, नवांश, नवांश कुंडली हम जब भी बनाते हैं तो उसमें हमें पर्टिकुलर एक सारणी की आवश्यकता होती है, एक सारणी की आवश्यकता होती है, उसे हम नवांश सारणी कहते हैं। तो नवांश अर्थात एक राशि, एक राशि 30 अंश की होती है। एक राशि 30 अंश की होती है। ठीक है, और उसका जो नौवां अंश होता है उसे हम नववांश कहते हैं। उसका जो नौवां अंश होता है उसे हम नववांश कहते हैं। या तो हम समझ गए, लेकिन नववांश कुंडली हम कैसे बनाएं? नववांश कुंडली को हम कैसे बनाएंगे? तो नववांश कुंडली बनाने से पहले हमें किसी विशेष राशि में अलग अलग नववांश को जानना होगा, जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था। नववांश अर्थात कितना हुआ? नौवां भाग। तो 30 का नौवां भाग कितना होगा? 3.20 डिग्री, 30 डिग्री। पहले इसे समझ लीजिए जो आज कल क्लास में नहीं थे। जैसे 30 अंश की एक राशि होती है, और एक अंश में 60 कला होते हैं जिसे हम मिनट बोल रहे हैं। 60 कला होते हैं जिसे हम मिनट बोल रहे हैं। मिनट या कला एक ही है। तो 30 अंश में 30 अंश हो गए जो एक राशि बन रही है। एक राशि को यदि हम तोड़ेंगे तो उसमें 30 अंश मुझे मिलेंगे, और 30 अंश में एक नववांश जो होगा वो 3.20 डिग्री का होगा। 3 डिग्री 20 मिनट का एक नववांश होगा। तो अब प्रथम नववांश जो है वो क्या है? 3.20 डिग्री का होगा। जो प्रथम नववांश होगा वो 3.20 डिग्री का होगा। जो दूसरा नववांश होगा वो 6.40 डिग्री का होगा। जो तीसरा नववांश होगा वो 10 डिग्री का होगा। वो 10 डिग्री का कैसे? क्योंकि 6.40 डिग्री आ गया, 6 डिग्री 40 मिनट, 40 में +20 करेंगे हम, 60 डिग्री हो गया इधर। और 6 और 3 9, 9 और 1 10, 60, 60 मिनट का एक अंश आ गया, 1 डिग्री आ गया। तो ये तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा इधर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 से हम चलेंगे, लिख लीजिए। जो लोग कल नहीं थे लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रथम नववांश 3 डिग्री 20 मिनट। प्रथम नववांश 3 डिग्री 20 मिनट। द्वितीय सेकंड नववांश 3 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। सेकंड नववांशा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। थर्ड नवमांसा 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। थर्ड नवमांसा 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। फोर्थ नवमांसा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। फोर्थ नवमांसा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। फिफ्थ नवमांसा 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। सिक्स नवमांसा 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। तो छठा नवमांसा वो कहाँ जाएगा? 16 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। सातवां नवमांसा
20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। आठवां नौवान था 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। नौवां नौवान था 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। ये क्लियर हो गया। ए नवांशा है, तो सबसे पहले ए नवांशा हम समझिए कैसे हम लेंगे। तो लग्न की डिग्री देखिए, इस कुंडली में जब लग्न को देखिएगा तो लग्न की डिग्री 3.15 डिग्री आ रही है, अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट से अंदर है। तो इसे हम किस में लेंगे, प्रथम नवांश में लेंगे। तो ये लग्न कहाँ आया, प्रथम नवांश में आ गया। अब प्रथम नवांश के अंदर, ठीक है, एक प्रथम नवांश आ गया। अब प्रथम नवांश के अंदर हम देखेंगे कि कौन से राशि में लग्न है, कौन सा लग्न है। तो लग्न हमें कौन सा दिख रहा है, मिथुन लग्न है। एक चीजें और, जैसे राशियों के 4 समूह होते हैं, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। पुनः 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ये राशियों के समूह हैं। अब इन राशियों के समूह में मूवेबल जो चर राशि है वो एक अलग है। चर राशि कौन है, 1, 5, 9 में चर राशि जो है वो एक है, मेष है। 2, 6, 10 में चर राशि जो है वो मकर है। 3, 7, 11 में जो चर राशि है वो 7 नंबर राशि तुला राशि है। 4, 8, 12 में जो चर राशि है वो 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है। यहां तक क्लियर है। कुछ लोग ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा यहाँ कि लग्न की डिग्री कितनी है, 3.15 डिग्री है। तो फर्स्ट नवांश है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि भाई किस राशि में, कौन सी राशि है। तो 3 नंबर राशि है, तो 3 नंबर राशि का समूह क्या है, 3, 7, 11। तो 3, 7, 11 में मैंने क्या बताया कि जो चर राशि है वहां जाना है। तो चर राशि कौन है, 7 नंबर है। और उस नंबर से जितना नंबर आपका नवांश आया है उसको गिनना है। 7 नंबर राशि क्या है, चर है। तो वहां से हम गिनेंगे, कितने नवांश हम लोग गिनेंगे बताइए चैट में आप लोग, कितने नवांश गिनेंगे। एक नवांश गिनेंगे। तो एक नवांश कितना आएगा, 7 से गिनना है, 7 के बाद से नहीं, 7 से गिनना है। तो 7 पे ही एक नवांश आ जाएगा हमारा। तो नवांश की जो लग्न है, इस कुंडली का जो नवांश का लग्न है वो कौन हो जाएगा, 7वां लग्न हो जाएगा, तुला लग्न बन जाएगा। तो आप तुला लग्न की कुंडली बनाइए और उसके ऊपर लिख दीजिए नवांश कुंडली। समझ में आई आप लोगों को। TRSD आपको समझ में आया, प्रभु कल आप भी क्लास में उपस्थित नहीं थे। नवांश कुंडली बन गई। अब इसमें हमें ग्रहों को निकालना है कि अब ग्रह जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, कल की वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमें ग्रहों को निकालना है कि ग्रह जो है वो नवांश में कैसे आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले कौन सा ग्रह मिला, बुध मिला। ठीक है, बुध मिला। बुध की डिग्री क्या है वो देखिए। बुध कौन से नववांश में आ रहा है, बुध दूसरे नववांश में आ रहा है। बुध जो है वो दूसरे नववांश में आ रहा है। कौन सी राशि में है, 3 नंबर राशि में है। 3 नंबर राशि का जो मूवेबल साइन है वो कौन सा है, 7 नंबर राशि है, तुला है। तो तुला से हम कितना गिनेंगे, तुला से हम कितना गिनेंगे, 2 गिनेंगे। तो 7 और 8। तो 8वें भाव में कौन गया, बुध चले गए अष्टम भाव, 8वीं राशि में।
8वीं राशि में बुध चले गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन है? सूर्य है। सूर्य की डिग्री कितनी है? 7 डिग्री 44 मिनट। सूर्य कौन से नववांश में आ जाएंगे? तीसरे नववांश में आ जाएंगे। 6.40 मिनट से 10 डिग्री तक तीसरा नववांश। तो ये तीसरे नववांश में सूर्य आ गए। अब तीसरे नववांश में सूर्य आने के बाद तीसरे नववांश में सूर्य यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर वही कौन से साइन में सूर्य है? तो तीसरे नंबर साइन में है। तीसरे नंबर का साइन मूवेबल कौन सा है? वो 7 नंबर है, जो चर है, जो मूव कर रहा है। तो 7 से हम फिर 3 जाएंगे, तो 7 8 9। तो नाइन्थ में 9वीं राशि में कौन आ गए? सूर्य आ गए। उसके बाद शुक्र। शुक्र कौन से नववांश में है? शुक्र की डिग्री 29 डिग्री 8 मिनट है। तो शुक्र 9वें नववांश में चले गए। अब 9वें नववांश वो चले गए हैं। कौन सी राशि में है? तो यह भी मिथुन राशि में है। तो मिथुन समूह का जो चर अर्थात जो चलने वाला है वो कौन है? 7 नंबर है। तो 7 से हम कितना जाएंगे? 9। 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तीसरी राशि में शुक्र चले जाएंगे। तो शुक्र यहाँ क्या हो गए? शुक्र यहाँ वर्गोत्तम हो गए हैं। कल जो हमने बात की थी, शुक्र यहाँ वर्गोत्तम हो गए हैं। वर्गों में उत्तम अर्थात इस कुंडली के लिए शुक्र सर्वश्रेष्ठ ग्रह बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहु। राहु की डिग्री कितनी है? राहु की डिग्री भी 29 है। 29 डिग्री 27 मिनट। तो यह कौन से नववांश में गए? 9वें नववांश में गए। कौन सी राशि में है? 5वीं राशि में है। 5वीं राशि का जो मूवेबल साइन है वो कौन सा है? 1 नंबर है, मेष है। तो एक से हम कितना गिनेंगे? एक से हम 9 गिनेंगे। तो कितना आ जाएगा? 9 नंबर साइन आ जाएगा। तो राहु को कहाँ बिठाइए? 9 नंबर साइन। राहु कहाँ चले गए? 9 नंबर साइन में। ठीक उसके बाद मंगल। मंगल की डिग्री कितनी है? 7 डिग्री 47 मिनट। मंगल कौन से नववांश में आ गए? तीसरे नववांश में। मंगल कौन से राशि में है? 6 नंबर राशि में है। 6 नंबर राशि का जो समूह है उसका जो चर साइन है वो कौन सा है? 2 6 10, 10वीं है। तो 10 से फिर हम कितना जाएंगे? 3 जाएंगे। 10 11 और 12। मंगल कहाँ चले गए? 12वीं राशि में, मीन राशि में चले गए। मंगल के बाद गुरु। गुरु की डिग्री कितनी है? 27 डिग्री 51 मिनट। 27 डिग्री 51 मिनट। तो गुरु कहाँ जाएंगे? 9वें नववांश में गुरु आ गए। गुरु कौन से साइन में बैठे हैं? 10 नंबर साइन है। और 2 6 10 का जो चर साइन है वो कौन सा है? मोबाइल साइन है, वो कौन सा है? 10वां ही है। तो 10 से हम कितना गिनेंगे? 10 से 9 जाएंगे। 10 11 12 1 2 3 4 5 6। छठी राशि में गुरु चले गए। चंद्रमा। चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 6.58 मिनट। ये तीसरे में आ गए। तीसरा नववांश आ गया। 6:40 के बाद तीसरा नववांश, तीसरा नववांश आ जाता है। तो इस स्थिति में अब चंद्रमा को कहां से हम लेंगे? 10 से लेंगे, क्योंकि मोबाइल साइन में बैठा है वो। 2 6 10 का जो मोबाइल साइन है वो मकर ही है। तो 10 11 और 12। चंद्रमा कहाँ चले गए? 12 मीन राशि में चले गए। अब इसके बाद कौन है? केतु। केतु की डिग्री कितनी है? 29.27। तो राहु के ठीक सामने केतु चले जाएंगे, आप लोगों को पता ही है। तो केतु कहाँ? राहु के ठीक सामने 7वें में प्लेस कर दीजिए। बच गए शनि। शनि की डिग्री कितनी है? 25.13 मिनट। 25 डिग्री और 13 मिनट इनका है। तो एक किस में आ जाएंगे? 23 डिग्री 40 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक 8वां नववांश।
शनि कौन से साइन में बैठे हैं? 12 में बैठे हैं। 4 8 12, 4 8 12। इसमें मूवेबल कौन है? 4 नंबर है। तो 4 में हम कितना प्लस करेंगे? 4 + 8। 4, 4 में हम 7 प्लस करेंगे, 8 नहीं करेंगे, क्योंकि हम 4 से गिन रहे हैं ना। कितना नंबर आया? शनि को 11वें में प्लेस कर दीजिए। 11वीं राशि में शनि को प्लेस कर दीजिए। आप लोगों की कुंडली बन गई। कुंडली बनी आप लोगों की, नववांश कुंडली। यही नववांश है क्या, जो अभी आप लोगों ने बनाया है? देखिए, यही है। तो जो हमने बनाया उसे वेरीफाई कर लिए कि भाई यही है, यही नववांश कुंडली हम लोगों की बनी। अब नववांश कुंडली बनाने के बाद अब इसमें हम कुछ चीजों को चेक करेंगे, चलो ठीक है। अब प्रमुख रोल जो होता है वो नववांश का अब शुरू होता है। कैसे? जब भी आप नववांश को बनाते हैं तो उसके बाद इसमें एक शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? नववांशा, यांसा। लास्ट में क्या शब्द है? यांसा। यांसा अर्थात जो बल्ब कुंडली हम बनाते हैं, जो डिवीजन चार्ट हम बनाते हैं, तो यांसा अर्थात डिवीजन, जो भाग कर दिए जाएं उसे हम यांसा कहते हैं। फिर एक और शब्द आता है तुल्य। तुल्य समझते हैं आप लोग? तुल्य क्या होता है? तुल्य अर्थात होता है वह, वो पिता तुल्य है, वो माता तुल्य है, वो मामा तुल्य है, अर्थात उसके समान, ठीक उसके समान। इसे हम क्या कहते हैं? तुल्य। तो एक शब्द आता है जो कहता है राशि तुल्य नवांशा। राशि तुल्य नवांशा। यह राशि तुल्य नवांशा जो है वो कैसे कार्य करती है? राशि तुल्य नवांशा का तात्पर्य यह है, हम नववांश कुंडली को लग्न कुंडली के, जो लग्न कुंडली में जो लग्न उदय हो रहा है, अर्थात जो राशि उदय हो रही है, उस राशि से परिवर्तित कर देंगे हम नववांश कुंडली को। कैसे, आइए समझते हैं। लिखिए, राशि तुल्य नवांशा। राशि तुल्य नवांशा। राशि तुल्य नवांशा का अर्थ है नववांशा कुंडली को, नववांशा कुंडली को लग्न कुंडली में उदय हो रहे राशि के साथ परिवर्तित करने के बाद, राशि के साथ परिवर्तित करने के बाद जो कुंडली हमारे सामने आती है उसे हम राशि तुल्य नववांशा कहते हैं। अर्थात ये जो कुंडली है इसका लग्न आप लोगों को याद है? लग्न कौन सा है बताइए? तीसरा लग्न है। तो ग्रह वैसे ही रहेंगे जैसे अभी नववांश में ग्रह मिले हैं, वैसे ही रहेंगे। सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, लग्न में लग्न में मिथुन राशि को लेके चले आएंगे। जैसे देखिए, बनाइए मिथुन राशि, नववांश कुंडली को मिथुन राशि से बना लीजिए, अर्थात लग्न में, नववांश कुंडली के लग्न में मिथुन लग्न को लेके चले आइए और फिर वैसे ही चार्ट को डिजाइन कर दीजिए। समझ रहे हैं? जी, मिथुन।
चार्ट बन जाए तो बताइए फिर। चार्ट बन गई। ग्रह वैसे ही रहेंगे, जैसे मिथुन में कौन है, केतु और शुक्र है, तो वो केतु शुक्र मिथुन में ही रहेंगे, वो लग्न में चले जाएंगे। ठीक है, इसे परिवर्तित कर देना है। हो गया। क्या आप लोगों ने जो कुंडली बनाई है राशि तुल्य नववांसा, वो यही है? देखिए, राशि तुल्य नववांसा जो कुंडली आप लोगों ने बनाई है, क्या वह यही है? ठीक है। अब बहुत सूक्ष्मता से यह हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक। जैसे केपी चार्ट में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं केपी चार्ट में, तो क्या देखते हैं? सबसे पहले हम कुंडली देखते हैं। कुंडली में हम सीधा नक्षत्र पे चले जाते हैं, और नक्षत्र में भी हम कहाँ दे, स्टार लॉर्ड को ना देख के हम सब लॉर्ड को देखते हैं कि जो उप नक्षत्र है उसकी क्या स्थिति है, वहां से हम प्रेडिक्शन लेके आते हैं। वैसे ही जैसे नववांसा, तो नववांसा क्या है? एक राशि, एक राशि 30 अंश का है। 30 अंश की राशि के अंदर जो एक अंश 3.20 डिग्री का जो एक अंश एक पार्ट आ रहा है, इसे चरण कहते हैं। 13.20 डिग्री के, 13 डिग्री 20 मिनट के एक नक्षत्र होते हैं। आप लोगों को पता होगा, 13 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट के एक नक्षत्र होते हैं। तो जब राशि बनती है तो वो 2.25 नक्षत्र से बनती है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, तो कितना हो गया? 26 डिग्री 40 मिनट। और फिर एक एक और चरण आएगा, जो चरण कितने का होगा? 3 डिग्री 20 मिनट का। तो एक राशि तैयार हुई। तो एक राशि का हमने 9 भाग किया तो हम नववांशा तक पहुंचे। उसके बाद फिर उसमें फिर कुछ कुछ मैथ लगाकर हम कहाँ पहुंचे? राशि तुल्य नववांशा। तो जितनी सूक्ष्मता से, जितने, जैसे हम लग्न कुंडली को देख रहे हैं, तो लग्न कुंडली की आत्मा हम किसे कहते हैं? नववांश कुंडली को। और नववांश कुंडली को भी हम बेहतर तरीके से समझते हैं किससे? राशि तुल्य नववांश से। लग्न कुंडली बहुत सारे प्रॉमिस दिखा रही है, लेकिन यहाँ आते जाते आपकी बहुत सारे प्रॉमिस जो है वो बदल जाएंगे। जैसे जिनकी कुंडली है, इनके कुंडली के अंतर्गत राहु, अभी देख रहे हैं आप, राहु की महादशा चल रही है। जो आप इनकी लग्न कुंडली देखेंगे तो लग्न कुंडली से कहीं भी आपका राहु का संबंध आपको सप्तम भाव से नहीं दिखेगा। कहीं से आपको राहु का संबंध सप्तम भाव से नहीं दिखेगा। लेकिन जब राशि तुल्य नवांशा में हम प्रवेश किए तो राहु का संबंध जो है सप्तम भाव से दिख रहा है। तो ये दाम्पत्य जीवन में समस्या क्रिएट कर सकता है या कर रहा है। ठीक है विक्रम, ठीक है विक्रम जी, आपकी प्रश्न को लेते हैं हम। रुक जाइए, पहले जो कॉन्सेप्ट है पहले उसे क्लियर कर लीजिए, उसके बाद। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? तो जैसे हम केपी में जाते हैं नक्षत्रों पे, सब लॉर्ड के एक चरण, जैसे एक चरण के बाद हम लोग बोलते हैं ना भाई, नक्षत्र में किस नक्षत्र में जन्म हुआ, किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, अर्थात किस पार्ट में जन्म हुआ है। नक्षत्र के 4 पार्ट है, उसमें कौन से पार्ट में जन्म हुआ है? लिखिए। राशि तुल्य नवांशा, जैसे राशि तुल्य नवांशा हमने बनाया। अब राशि तुल्य नवांशा के 12 भाव के अलग अलग नाम दिए गए हैं, और उन अलग अलग नाम से ही हम इसे प्रेडिक्ट करते हैं। राशि तुल्य नवांशा के प्रथम भाव को लग्नांशा कहते हैं।
राशि तुल्य नवांशा के प्रथम भाव को लग्नांशा कहते हैं। लग्नांशा या लग्नांश, ठीक है, लग्नांशा कहते हैं। अब लग्नांशा अर्थात जो प्रथम में बैठा ग्रह है वो भी लग्नांश है। जो प्रथम भाव में बैठा ग्रह है वह क्या है, वो लग्नांश है। तो इसके प्रथम भाव में बैठा हुआ कौन है, शुक्र है और केतु है। तो ये शुक्र केतु क्या हो गए, लग्नांश हो गए। दूसरा, द्वितीय को हम कहते हैं धनांश या धनांशा। धनांश दूसरा भाव हो गया, जो धन को देने वाला है, आप लोगों को पता है, लेकिन उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी धनांशा होगा। तो दूसरे भाव में कोई ग्रह आपको दिख रहा है बैठा हुआ, नहीं है, वहां कोई धनांशा नहीं है। इसके बाद तृतीय, तृतीय को हम लोग बोलते हैं विक्रमांशा। विक्रमांशा या विक्रम यांशा या विक्रमांशा। विक्रम क्या है, विक्रमादित्य को तो जानते ही होंगे आप लोग, पराक्रम शौर्य साहस, सारा कुछ विक्रमादित्य के पास मौजूद है। चतुर्थ को कहते हैं सुख यांशा या सुखांशा। सुख यांशा चतुर्थ भाव को। पंचम को कहते हैं पुत्र यांशा। पंचम भाव को कहते हैं पुत्र यांशा। देखिए, ये जो शब्द है उसे समझिए, पुत्र यांशा, यांशा अर्थात डिवीजन या पार्ट कर रही है। कहने का तात्पर्य है, जब लग्न कुंडली को हम देखते हैं तो लग्न कुंडली का नवांश आता है जो उसके भाग्य को बताती है। नवांश कितनी मजबूत है, जो है वो राशि तुल्य नवांशा बता रही है, और लग्न कुंडली कितनी मजबूत है वो राशि तुल्य नवांशा बता रही है। ठीक वैसे ही ये जो ग्रह है पुत्रयांश, इनके कुंडली में पुत्रयांश कोई नहीं है, लेकिन सुखांश कौन है, गुरु है। उस भाव में जो बैठा ग्रह या उस भाव का लॉर्ड क्या है, सुख यांश है या सुखांशा है। समझ रहे हैं। पांचवा भाव हो गया छठा भाव। छठा भाव को लिखिए षष्ठ यांशा। षष्ठ, षष्ठ यांशा। सप्तम है भार्यांशा। सप्तम भाव को भार्या का स्थान कहा जाता है, पत्नी का या पति का स्थान। तो सप्तम भाव क्या है, भार्यांशा। अष्टम भाव, अष्टम भाव तो भाई मृत्यु है, आप लोगों को पता है। अष्टम भाव को कहते हैं निधन यांशा। निधन यांशा या निधन यांशा। निधन यांशा, यह जो ग्रह है इस भाव में बैठा हुआ है या इस भाव का स्वामी, वो समस्यादायक होता है। खासकर जो इस भाव में बैठा है वो कैसे, उस पर चर्चा करेंगे। फिर है नवम भाग्यांशा। नवम भाग्यांशा। भाग्यांशा। दसम कर्मयांशा। दसम कर्मयांशा। एकादश लाभांशा। एकादश लाभांशा। द्वादश व्ययांशा। द्वादश जो भाव है वो क्या है, व्ययांशा। व्यय करता है, व्यय है, ठीक है। अब राशि तुल्य नवांशा इतना महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि लग्न तो है भाई, हम लग्न कुंडली से ही सब कुछ कर रहे होते हैं, तो इतना अंदर तक राशि तुल्य नवांशा इतना क्यों, इसे समझेंगे। कोई ग्रह
पहले कष्टों को समझ लेते हैं, उसके बाद तो फिर समझना है। कोई ग्रह निधन यांसा में हो, कोई ग्रह निधन यांसा में हो, वह जिस भाव को रूल कर रहा हो, वह जिस भाव को रूल कर रहा हो, उस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उनका अपना कोई उनके पास नहीं होता। कोई ग्रह निधन्यांसा में हो, वह जिस भाव को रूल कर रहा हो, उस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उनका अपना कोई उनके साथ नहीं होता, अर्थात जो ब्लड रिलेशन है वो साथ में नहीं होते हैं। अर्थात कहे तो भाई उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है या तो भूख भी भूखे प्यासे हो जाती है, या फिर ऐसे जगह होती है जहां उनके अपने नहीं होते। ठीक है, उनके जो है वो अपने नहीं होते। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसे दो कुंडली पे लगा कर देखते हैं कि ये जो हमने बात की इस पे, कि जो निधन यांसा है, निधयांसा जो है वह जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी कहें, वो चौथे का स्वामी है, पांचवे का स्वामी है, जिसका स्वामी है, उस भाव से जो रिलेशन है हमारा, उसकी मृत्यु जब होती है तो उसके पास कोई नहीं होता, उसके पास कोई नहीं होता। दो कुंडली पे लगा के इसे हम लोग देखते हैं। एक, सबसे पहले गांधी जी कुंडली लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी कुंडली आप लोग बना लीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1869। समय है 7:45 सुबह। जन्म स्थान पोरबंदर है। ये महात्मा गांधी की कुंडली है, ठीक है। वैसे ही पर्टिकुलर आप लोगों को नवांश अच्छे से बनाने आ गया, ठीक है। अब नवांश आप लोगों को दिख भी रहा होगा। एक एक मिनट, एक मिनट रुक जाइएगा। ये लग्न कुंडली नहीं है इनकी, लग्न कुंडली है रही, ठीक है। ये वर्ग नवांश आ गया इनका। नवांश आप देख रहे हैं। कुछ गड़बड़ी है, रुक जाइए, सॉफ्टवेयर कुछ ए कर रहा है, रुक जाइएगा।
ये इनका जो है, ये कुंडली इनकी है, ठीक है। अब इनके कुंडली का हम सबसे पहले बनाते हैं नववान। ये इनकी नववांश कुंडली हो गई। अब नववांश कुंडली को हमें परिवर्तित कैसे करना है, लग्न कुंडली से। तो इनका लग्न कौन सा है, आप लोगों को याद है? अभी लग्न हम देखे, लग्न कौन सा है इनका? सातवां लग्न है, तुला लग्न है। तो हम तुला लग्न से इसे परिवर्तित कर देंगे। देखिए, इनके निर्देशांक जो है, अष्टम भाव में इनका कौन सा प्लेनेट गया? शुक्र गया, केतु गया, मंगल गया। इनकी जो मृत्यु हुई, शुक्र जो है वो लग्ने है, अर्थात ये स्वयं, इनकी जो मृत्यु हुई, इनके आसपास कोई इनका ब्लड ब्लड रिलेशन था? नहीं था। बीच चौराहे पे इनको गोली मार दी गई। ठीक है, समझ रहे हैं इसे आप लोग? एक दूसरी कुंडली लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों का प्रश्न ले रहे हैं। इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी कुंडली है। इंदिरा गांधी की जो कुंडली है, उसका लग्न जो है वो 4 है, चौथा लग्न है, कर्क लग्न है। और हम नववांश को कर्क लग्न में परिवर्तित किए हैं। तो लग्न का स्वामी कहाँ गया? 8वें में गया। इनकी भी मृत्यु कैसे हुई वो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। जिनका जो प्रश्न है वो बताएं, हैंड राइज कीजिए, आज की कक्षा को लेकर। विकास विक्रम जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी कोई नहीं, एक्चुअली उस वक्त था वो भूल गया अभी मेरे को, जब मैं पूछने ठीक है, लगा था अब भूल ही गया मेरे को। बताइए प्रवीण दत्ता जी। बैठे हों, 2-3 प्लेनेट बैठे हों तो डिग्री वाइज देखेंगे। हाँ, डिग्री वाइज देखेंगे। सबसे ज्यादा डिग्री वाले को देखेंगे कौन से हाउस को लोड कर रूल कर रहा है। हाँ, वो भी देखेंगे। और दूसरा है कि भाई मूल त्रिकोण भी देख लेंगे, उसकी भी आवश्यकता होगी। उसका मूल त्रिकोण देखेंगे। मूल त्रिकोण भी देखेंगे, और कल फिर समझेंगे इन सब ग्रहों को कैसे पढ़ना है, कैसे हम समझेंगे इसे। ऐसे आप लोगों को तो इतने में समझ में आना चाहिए कि वैसे ही सभी ग्रहों को लेंगे हम। ऐसे कल फिर चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। बताइए। गुरु जी अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की शादी का इस समय जो दशा चल रही हो उसका लिंक सप्तम भाव से ना बने, तो अगर उसका लिंक राशि तुल्य नवान से बन जाए तो क्या हम इसकी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि मैरिज होने के चांसेस है? जब जैसे राशि तुल्य नवांश जो है वो लिंक पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जी वो जो है वो लिंक पे काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है लॉर्डशिप पे, और कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है, उस पे। जी यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हाँ आपका विवाह इस वक्त हो जाएगा। जी लेकिन सदैव सदैव, एक मिनट, सदैव याद रखिएगा, लग्न कुंडली को कभी बाईपास नहीं करना है। जी लग्न कुंडली को कभी बाईपास नहीं करना है। जी इन सभी कुंडली को एक बार हम लगा के देखेंगे कि भाई लग्न कुंडली किसी एक पर्टिकुलर प्रश्न को लेकर कि लग्न कुंडली कह रही है, नववांश भी कह रही है, और राशि नववांश, राशि तुल्य नववांश भी उसी को एग्री कर रहा है, तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल सटीक है। सिर्फ जी पर्टिकुलर एक को लेकर हम नहीं चल सकते हैं, न राशि तुल्य को, न लग्न को, न नववांश को। ये तीनों एक दूसरे के पार्ट हैं, ठीक है। जी और किन्हीं का कोई प्रश्न है आप लोगों का? चलिए ठीक है।
कल प्रयास होगा कि कल भी क्लास आप लोगों की रहे।